नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त जानकारी के साथ। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने में यानी कि जुलाई में किसी भी समय आपको देखने को मिल सकता है। आज हम चर्चा करेंगे साथियों कि इसके लिए हमारी सही रणनीति क्या होनी चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे साथियों कि हमारा सेव स्कोर क्या होना चाहिए। उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस परीक्षा में किस विषय की कितनी भूमिका रहती है। साथियों आपको मालूम है 150% यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं इस परीक्षा में, और 150 में साथियों आप देखेंगे किस विषय से कितने परसेंट आपके सामने आते हैं। रीजनिंग में 55% आपके सामने होंगे, हिंदी में दोस्तों लगभग 38% आपके सामने होंगे, सामान्य ज्ञान में 37% आपके सामने होंगे, गणित में साथियों 20% आपके सामने होंगे। टोटल साथियों 150 बनेगा। अब साथियों आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए और उसके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, उसके लिए जो दो फैक्टर काम करते हैं साथियों वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें आप प्रश्नों की भूमिका देखिए किस लेवल के प्रश्न थे। उसके बाद में दूसरा काम यह है साथियों कि आप वहां से तुलना करें वैकेंसी कितनी थी और साथ ही उसमें कट ऑफ क्या थी। तो ये कुछ बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी विषय में दोस्तों अगर हम इतना जान लेते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इस बार जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं इसमें हमारी सही रणनीति एक सेफ स्कोर के लिए क्या रहनी चाहिए और वो सेफ स्कोर हमारा क्या होना चाहिए। साथियों आपको मालूम है कि इससे पहले जब 50,000 पुलिस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई थी तो जर्नल का जो कट ऑफ था आपने देखा साथियों कि लगभग 92-93 के आसपास था। 50,000 वैकेंसी जो इससे पहले थी तो जर्नल यानी कि यूआर का जो कट ऑफ था साथियों वो 93% की बात कर रहा हूं मैं, अंक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि साथियों आपको मालूम है एक प्रश्न में 2 अंक हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो आप 150 में से 93 अगर ठीक करे थे मतलब जर्नल में इससे पहले वाली वैकेंसी में, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया था, मतलब आपको डीबी के लिए बुला लिया गया था। अब दोस्तों ओबीसी के अगर आप देखेंगे तो 150 में से लगभग साथियों 85% जिसने भी किए थे तो दोस्तों उसका नाम भी इस लिस्ट में था। और दोस्तों अगर बात करें एससी की तो एससी की कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई थी, 75% सही करने पर ही दोस्तों उसका जो नाम है वो तालिका में दिखाई पड़ रहा था। यानी आप देख सकते हैं कि 150 में से 75 सवाल और 150 में से 85 सवाल, 150 में से 93 सवाल, यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने अपने स्तर से देख लीजिए कि इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों वो 50,000 से ज्यादा रहने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही स्कोर अपना मान के चलें। आप किसी भी कैटेगरी से है मतलब आते हैं, आपको ये करना होगा कि 10% आप एक्स्ट्रा ही मान के चलें। मतलब जैसे 93 है तो आप इसमें 10 ऐड कर लें। इस बार का जो सेफ स्कोर है ये मैं बता के चल रहा हूं, अच्छा तो ये होगा आप इससे भी ज्यादा टारगेट कर लें, लेकिन साथियों कम से कम 10 प्लस आपको मान के चलना होगा। यही आपका दोस्तों सेफ स्कोर इस बार रहने वाला है। यदि आप पिछली कट ऑफ से और पिछली वैकेंसी की संख्या नंबर ऑफ वैकेंसी से आप तुलना करेंगे तो दोस्तों यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों इतने अंक लाने के लिए आपको कहां पर कितनी मेहनत करनी है इसे कहते हैं एक सटीक रणनीति। तो इसके लिए दोस्तों आपको देखना होगा कि जैसे कि आपको पता है कि यूआर का कट ऑफ पहले 93 था, इस बार आप 103 मान करके चलें तो आप देखेंगे दोस्तों केवल 2 विषय ही ऐसे हैं, रीजनिंग और हिंदी। यदि इनमें आप दोस्तों पूरा कर लेते हैं तो 93 नंबर का तो यही हो जाता है। यदि आप 55 और 38 को जोड़ेंगे 93% जो होंगे साथियों वो केवल 2 विषय से ही आपसे पूछे जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन में अगर साथियों आप 37 में से 20 सवाल 15 सवाल भी कर आते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। अब साथियों मैं केवल रीजनिंग और हिंदी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो आप आसानी से इनको कवर कर सकते हैं यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, और यदि आप अभी से बिल्कुल आप नए हैं तब भी शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इतने अंकों को, इतने प्रश्नों को आप जरूर हल कर सकते हैं। मैथ अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं आता है, आज से आप शुरुआत कर रहे हैं, तब भी दोस्तों आप 20 में से 5 या 7 सवाल कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर इन दोनों सब्जेक्ट को ज्यादा भूमिका दीजिए, सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे कीजिए। आप अगर यहाँ पे 90 भी ले आते हैं तो दोस्तों 5-5 यहाँ से कर लेंगे, या किसी से कहीं से 5, कहीं से 8, कहीं से 10 कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको तत्पर रहना होगा, अपनी तैयारी के साथ तत्पर मेहनत करनी होगी। आजकल आपने देखा होगा साथियों यूट्यूब पर केवल यूट्यूबर मिलते हैं, अध्यापक बहुत कम मिलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं साथियों, आपको मालूम है कि बहुत सारे
पेड बैच आपके सामने कह दिए जाते, मतलब रख दिए जाते हैं 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, और आपको पढ़ने के लिए दोस्तों उकसाया जाता है, आप फीस वहां पर देते हैं। तो वहां पर दोस्तों आप वहां पर शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। एकदम फ्री बैच साथियों हमारे चैनल पर आज से ही शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्री होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एक भी पैसा दीजिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा आप सारे वीडियो देखिए। आप केवल 2 या 3 वीडियो हमारे साथ रहिए, हमारी 2 या 3 क्लासें देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और फिर साथियों जो हमने पढ़ाया है वो प्रीवियस ईयर में देखना, अगर वहां से प्रश्न मिल रहे हैं सारे के सारे, तब आप चैनल पे बने रहना, अन्यथा आप चैनल छोड़ के चले जाना। लेकिन साथियों बिल्कुल फ्री बैच में हम आपको सामान्य ज्ञान और गणित अभी शुरुआत नहीं करेंगे, अभी केवल हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग और हिंदी की। तो रीजनिंग और हिंदी यदि आप हमारे चैनल से पढ़ लेते हैं साथियों, तो और आप पूरी मेहनत करते हैं, तो कम से कम 90 सवाल आप यहां से बिल्कुल अपनी क्लास से ले सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तत्सम कैसे तैयार होंगे, या आपकी वर्तनी कैसे तैयार होगी, तद्भव कैसे तैयार होंगे, सब कुछ दोस्तों व्याकरण प्लस वोकैबुलरी हमारे यहाँ पर कराई जाएगी, निःशुल्क करी जाएगी। रात दिन साथियों आपके साथ लगा रहेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। तो इसलिए साथियों हमारा ऑफलाइन बैच तो अभी भी चल रहा है, लेकिन हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन की। तो इसलिए साथियों बिल्कुल फ्री बैच होने वाला है। 90 प्रश्न हम यहाँ से कराएंगे। रीजनिंग और हिंदी जो भी पहले समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में साथियों सामान्य ज्ञान में जो उत्तर प्रदेश आपके लिए अहम है, जहां से 7-8 प्रश्न आते हैं, तो पहले उत्तर प्रदेश कवर हम करा देंगे। और हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप इतना ही कर लेते हैं तो 100 प्लस अंक मतलब सवाल हल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।